इमोशनल मैच्योरिटी का ताल्लुक डायरेक्टली एज के साथ नहीं बनता। दिस इज डे 42 एंड यू आर वाचिंग चूजिंग द राइट लाइफ पार्टनर सीरीज। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि एक शख्स अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से प्रोसेस करके सही सिचुएशन में सही डिसीजन लेना जानता है, और ये कोई भी शख्स उस वक्त करता है स्पेशली जब वो एक खास प्रोसेस से गुजरा हो। स्पेशली एक शख्स बचपन से ही एक ऐसे बहुत मुश्किल इन्वायरमेंट से गुजरा जिसमें उसने अपने ना सिर्फ इमोशंस को खुद एक्सपीरियंस किया, अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सपीरियंस किया, बस आहिस्ता आहिस्ता उस इमोशनल प्रोसेस को, जो ट्रॉमा बॉन्डिंग थी या कुछ एक मामला बुरे मामला थे, उन चीज़ों को प्रोसेस करके आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशंस क्रिएट किए और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इंटेलिजेंट करता गया था कि मुश्किल सिचुएशन में बेहतर से बेहतर उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स कैसे देना है। ये सारी चीज़ें उसको आहिस्ता आहिस्ता मेंटली एंड इमोशनली मजबूत भी करती गई और मैच्योर भी करती गई। अब एक शख्स जिसकी ज़िंदगी शुरू से ही बहुत नॉर्मल गुजर रही है, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मेजर हैपनिंग नहीं हुई जिसकी वजह से उसको कोई बहुत बड़े कोई हिट्स लगी हो या कोई किक्स लगी हो, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा और वो करते करते 50 साल तक पहुंच गया, तो इट्स सिंपली कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ नंबर्स ऐड हुए हैं। पर इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई इस मुश्किल आ जाएगी तो वो पैनिक कर जाएगा, क्योंकि उसने कभी वो वाली चीज़ कभी इमीडिएट एक्सपीरियंस उससे पहले की ही नहीं है। और वो शख्स जो 20-22 साल का नौजवान है, उसने क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल इस तरह के प्रोसेस से गुजर चुका है, और जब दोबारा कोई इस टाइप की चीज़ आती है तो वो ये एक रिकग्नाइज्ड पैटर्न होता है जो ऑलरेडी इस चीज़ को प्रोसेस कर चुका होता है, फेस कर चुका होता है, तो वो उस सिचुएशन में रहते हुए उस मुश्किल सिचुएशन को बेहतर तरीके से ना सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है बल्कि उसका सलूशन भी देता है और सही वे फॉरवर्ड भी होता है। दोस्तों, पॉइंट इज एज का डायरेक्ट कंपैरिजन इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कभी भी नहीं बनाना, और जो लोग ये बनाते हैं वो अपने आप के साथ सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। और इसी की बेस पे बहुत से लोग अपने डिसीजंस को, जो कि एक राइट लाइफ पार्टनर के बारे में होता है, वो भी बहुत गलत ले लेते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट। सी यू इन अनदर एपिसोड।